चलिए इस लेक्चर को देखेंगे, लास्ट लेक्चर लिमिट्स का। देखिएगा यहाँ पर आगे अब डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट में या सीट में हमने क्वेश्चन दिया है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है x टेंडिंग टू 0 और 7 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। जानते हो बेटा ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एयरफोर्स एग्जाम में भी आ जाते हो, एनडीए में भी आया हुआ है। जो हमने क्वेश्चन दिया वो एनडीए का है तो है, सीट में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये आपको जो पैटर्न होता है इसको याद रखेंगे। उधर ही बैठ जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ, इजी में बैठो। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता है बेटा, ये आपको याद रखना है लॉग में आंसर आएगा, हमेशा याद रखेंगे। आप इन सवाल करो ही नहीं, अरे हो तो जाएगा एल हॉस्पिटल लगा के, हम जानते हैं, लेकिन हम देखते ही आंसर लिख देंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा, इसका आंसर लॉग, देखो लॉग, और यहां पर किसकी पावर है, a की पावर, x जो है वो किसकी पावर में है, a की, उसी को लॉग के आगे लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बना दीजिए या डायरेक्ट आप याद रख लीजिए। ऐसे तमाम जितने भी सवाल होंगे आंसर आप तुरंत लिख देना। जैसे बताइए कैसे हुआ, अगर बात करेंगे कि सर ये हुआ कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। x की जगह जब 0 रखोगे तो a की पावर 0 माइनस 1 डिवाइड में 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 है, 1 माइनस 1, 0 बाई 0, मीनिंगलेस। 0 बाई 0 हमारा यहां पर मीनिंगलेस होगा बेटा, 0 बाई 0 क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए, आप इसमें क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, यहां पर a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग a, और यहां पर इस कांस्टेंट का 0 होगा, डिवाइड में x का 1, x की जगह 0 रखिए, a की पावर 0 गायब 1, ये लॉग a, यहां पर आंसर हमारा लॉग a, देखिए डायरेक्ट बन गया। बोलो जल्दी आंसर कितना होगा, लॉग 7, इसका आंसर लॉग 3, इसका आंसर लॉग 4। तो वही जो आपको सीट में क्वेश्चन दिया है, एनडीए का क्वेश्चन है, 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, बोलो डायरेक्ट कितना होगा, लॉग 5। इसी से हमारा ये चीज भी बनी है, x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है बेटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखना। ये कैसे हुआ जरा समझिएगा, ये आप इसी से समझ सकते हो बेटा। आपको याद रखना है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है। अब एक बच्चे ने कहा सर हमने सुना है लॉग 7 के बेस में अगर 7 है तो 1 होता है, लॉग 2 बेस 2 आपका 1 होता है, तो ये फिर कैसे हो गया लॉग ई। बेटा जिसमें आप ध्यान रखना, पूरी कैलकुलस में जब भी लॉग का आधार नहीं लिखा जाएगा, बेस नहीं लिखा जाएगा, तो समझ लेना क्या होता है, ई, जिस कारण वो आपका 1 होता है। इसलिए आप इसका आंसर भी कहोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर कहेंगे लॉग ई, और लॉग ई यानी कितना होगा, डायरेक्ट लॉग ई कितना होता है, 1। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट बना लीजिएगा, और अगर ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर लिखा हो e की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, तुरंत आप इसको 1 लिख देना। जैसे अगर मैंने आप बच्चों से क्वेश्चन दिया x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x, क्या एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत है, एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्या बताया था, SIN यानी कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना होगा, e की पावर x माइनस 1, ये दिखाई दे रहा है उसमें, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो गया। देखिए नजर आ रहा है ना, तो ये आपकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कितना आसान है बेटा। ये साइन आपका हट जाएगा x, और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा, 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आसान है कॉन्सेप्ट। तो ये लिमिट का जो पूरा खेल है वो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप बार बार उसको न प्रयास कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिएगा एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताना है, 1 की पावर इन्फिनिटी, और कुछ और भी क्वेश्चन थोड़ा सा देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक और टेस्ट होगा आपका, आज नहीं होगा लेकिन होगा एक टेस्ट जिसमें 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कितना टाइप हो गए थे,
टाइप 4 हो गए थे ना। अब लास्ट आज टाइप सीखेंगे, यानी यहां से हमारा आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है लिमिट्स, आज कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही लेक्चर पढ़ाएंगे, एक लेक्चर में पूरा समाप्त। आज चाहे तो इसको आज भी खत्म कर देंगे कॉन्टिन्यूटी को, लेकिन कल एक उस पर पूरी एक क्लास होगी जिसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को पूरा बढ़िया तरीके से हम एक मतलब पूरा आपको एक सीट देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 के 20 आप सॉल्व कर लेना, तो पूरा लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट। चलिए आइए देखेंगे। लास्ट टाइप को बताने से पहले कल लास्ट यानी लेक्चर 3 में जो मैंने लास्ट में आपको एक बात बताई थी, यानी यहां पर कहा था x टेंडिंग टू 4, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। x माइनस का 4 डिनोमिनेटर में x माइनस 4। देखो आपको अगर यहां पर सवाल बनाना है, पहले ऐसे दोनों ऊपर नीचे इक्वल लिख लीजिए, और ऐसा x रखना है कि जिससे 0/0, तो यहां पे क्या होना चाहिए 4। अब यहां चाहे मॉड लगा दो, आंसर क्या होगा बोलो, DNE डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा, अब -1 होगा। ठीक है, अब कितना होगा, -1 होगा। अच्छा अब बताइए अब कितना होगा, +1 होगा। लेकिन अगर एक्सटेंडिंग टू 4 पे बात करेंगे तो वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं स्मॉल a इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस और x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 2 एंड स्मॉल b इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 और x माइनस 5 डिवाइड में x माइनस 5, और यहां पर ये दिया है माइनस का ये माइनस, और आपसे पूछ रहा है देन आपसे पूछा जा रहा है a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन 1, दूसरा 0, -2 और डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपसे पूछ रहा है। एक भी अगर डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो दोनों का समेशन जब निकल ही नहीं पा रहा है एक, तो दूसरा कहां से दोनों को ऐड कर पाओगे। लेकिन यहां पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, ये पूरी वैल्यू -1, ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये भी -1, जिस कारण इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों का समेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, यानी -1 माइनस का 2, यानी ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 पर लिखेंगे टाइप 5। 4 टाइप हो गए ना, लास्ट टाइप देखिए। तो ये टाइप से आपको सिखा के पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। टाइप करके जो बताया है उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट टाइप देखेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और आपको बता रहे हैं चाहे वो इंडिया का हो, एयरफोर्स का है, ऐसा सवाल बताएंगे इसमें वो उसी टाइप का फंसता है बस। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा 1 की पावर इन्फिनिटी पे सवाल नहीं बना इंडिया में, और न एयरफोर्स में, नेवी में, तीनों में। ये बहुत फेमस है, देखो ये वाला पैटर्न बहुत फेमस है, आप देख लीजिएगा। जबकि ये सवाल बहुत पहले IIT 1996 में आया था। मतलब ये सवाल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इसी टाइप का पैटर्न बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बेटा। और इस टाइप के सवालों को अगर आप सोच रहे हो कि हमें लिमिट आ गई सर, अब कोई क्वेश्चन दे दें, अगर ये प्रश्न देंगे तो आप फंस जाओगे। लेकिन आज इसको सिखाएंगे तो आज के बाद ये छोड़ो, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाएगा आप कर लोगे। सर ये कैसे पता चलेगा 1 की पावर इन्फिनिटी है? अरे तुम्हें पता कैसे चलता है? एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। जब आपका 0/0 बनता है, कोई क्वेश्चन अगर हम दे दें आपको और आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करते हो बेटा, आप सबसे पहले x की जगह 1 रखते हो। 1 की पावर कुछ भी कोई 1। जब आपका 0/0 बनता है तभी क्या करते हो आप, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। वैसे ही आप x की वैल्यू रखिए, और रखने पर अगर 3 आ गया तो वही आंसर, और अगर रखने पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तो समझ लीजिएगा हमारा ये टाइप होगा। तो चलिए आइए बात करेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है। बेटा ध्यान दीजिए, मैंने आप बच्चों को बताया था मैथमेटिक्स में देयर आर 8 इनडिटरमिनेट फॉर्म। कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है? 8, जिनका मान लगता है होगा ये, लेकिन वो मीनिंगलेस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पहला 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, और 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, और क्या था, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ये सब मीनिंगलेस होती है। ये गणित में ऐसे 8 रूप हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। तो हम केवल इसको पढ़ लिया, हमने इसको पढ़ लिया, ये सर ये नहीं बताया आपने, ये हो जाता है, इसी में कन्वर्ट होगा। 1/0 1/0, एलसीएम लोगे 0/0, इसी में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और ये भी आपका जो ये दिख रहा है ये भी इसमें कन्वर्ट होता है 0 इंटू 1/0, तो ये 0/0 में बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये दो पढ़नी नहीं है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो है जी मीन एडवांस में जाता है, बस ये वाला 1 की पावर इन्फिनिटी और बता दें, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे होगा जरा सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, आप कैसे पहचानोगे 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये आपको बता दिया, सुन लीजिएगा 1 की पावर इन्फिनिटी कोई भी बच्चा पहले जब सॉल्व करता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये लिखा है 1 + 2x² की पावर 1/x², तो कोई भी स्टूडेंट को दिया जाए तो वो भाई x की वैल्यू रखेगा। हर लिमिट के सवाल में ये होता है, x की वैल्यू रखी आपने, तो यहां पर 0 गायब हो गया, 1 बचा, और 1 के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो बना कि नहीं बना 1 की पावर इन्फिनिटी। अब जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है इसका, वो एक ऑप्शन, और एक खास बात है इन सवालों की, गजब की बात है, ये ऑप्शन जरूर दिया रहता है, ये ऑप्शन दिया रहता है। और स्टूडेंट जिसको नहीं जानकारी वो सोचेगा 1 की पावर यार इन्फिनिटी हो गया तो 1 हो गया, तो इसलिए 1 टिक लगा दोगे, गलत हो जाएगा बेटा। 1 की पावर इन्फिनिटी मीनिंगलेस है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता तो तब मैं हमेशा 1, तो सर 1 की तो कोई भी घात कर दो, वो बात ठीक है, कोई पावर कर लो ना, कोई फिक्स नंबर कर लीजिए, वो 1 होगा। लेकिन यहां पर मालूम ही नहीं वो कितनी पावर है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये आपका अर्थहीन होता है। लगता, मैंने क्या कहा, लग आपको लग रहा है कि यार 1 की पावर तो कुछ भी होगी वो 1 होगा, लेकिन देखा बेटा अगर वो इनफाइनाइट हो जाएगा 1 की गणित में पावर, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। और कोई कहेगा सर कैसे, भाई मैंने कहा कि मान लीजिए लेट, हमने कह दिया होता है भाई इसका मान, हमने कहा x होता है, ठीक है, log लो दोनों तरफ, log 1 की पावर इन्फिनिटी और ये log x हो गया, तो ये इन्फिनिटी आगे आएगा, इन्फिनिटी इंटू log 1 और log 1, और ये कितना होगा log x, और log x, और ये कितना होगा log 1 कितना होता है 0, 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, फिर से मीनिंगलेस बन गया। इसलिए कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये जब आप ये जानते हो 0 इंटू इन्फिनिटी मीनिंगलेस होता है, वैसे इसमें, क्योंकि भाई इन्फिनिटी इंटू 0 कैसे मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि आपका 0/0 मीनिंगलेस होता है, तो इन्फिनिटी को 1/0 लिख दीजिए, जिस कारण ये 0/0 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये चीज यही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है 1 की पावर इन्फिनिटी, बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे 0/0 भी आप समझ गए 0 नहीं होता है, वैसी आपने ये भी माइंड में बैठा लिया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी 1 नहीं होता है, वैसी 1 की पावर इन्फिनिटी भी लिमिट में मीनिंगलेस है। चलिए अब कैसे किया जाएगा, तो इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, यही आज की क्लास में हमें सीखना है। आइए अब हम बता रहे, यहां पर आप एक काम करेंगे, पहले लिख लीजिए, जो अब हम लिख रहे हैं उसको लिखो, जल्दी से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये दिखा है 1 + fx की होल पावर gx, इसको आप x की वैल्यू टेंड्स टू a है, पुट किया, x की जगह a पुट किया, क्या बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ये रूप बन रहा है। आपने x की जगह a पुट किया और पुट करने पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, यानी ये हमारा मीनिंगलेस हो रहा है। चलिए अब हमें ये सिखाएंगे इस सवाल का सर आंसर क्या होगा, x टेंडिंग टू a। तो पहले तो हम ट्रिक बता देते हैं, इसको ट्रिक बता देंगे कैसे हुआ। अच्छा ये बताओ, ये हुआ कैसे होगा 1 की पावर इन्फिनिटी, पक्का ये 0 हो रहा होगा, तभी तो 1 + 0 1 बनेगा, और ये पक्का क्या हो रहा होगा, यानी ये क्लियर हो गया है कि ये आपका 0 हो रहा होगा एक्सटेंडिंग टू a पर, और एक्सटेंडिंग टू a पर gx क्या हो रहा होगा इनफाइनाइट, तभी होगा। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, देखो डायरेक्ट, ये आप समझ लीजिए ट्रिक है हमारी, डायरेक्ट, चाहे जितना बड़ा हाई लेवल का सवाल आ जाए, अगर वो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ऐसे कर देना, सवाल तुरंत तो सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, देखिए इधर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, देखो इधर सुनो, आपको लिखना है e की पावर, हमेशा इसका आंसर क्या होता है e की पावर में, e की पावर, इसीलिए देखना ऑप्शन एक 1 दिया होता है और एक ऑप्शन क्या है e की पावर 1, पता चला ऑप्शन लिखा है 1/e, पता चला d ऑप्शन दिया e²। सर 1/e की तो आप तो कह रहे e की पावर में होगा, अरे 1/e का मतलब e की पावर -1 हुआ होगा, तभी तो ये हो गया होगा। तो याद रखना सारे आंसर e की टर्म में दिए होते हैं, इसीलिए आप इन सवालों को जब भी देखना, आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, आपका एक ऑप्शन 1 तो बना ही होगा, बाकी क्या होगा e की पावर में भी आंसर होंगे। और ऐसा नहीं कि 1 नहीं होगा आंसर, ये भी ना सोचना 1 नहीं होगा, 1 हो सकता है, अगर e की पावर में 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, जबकि उसका कारण ये नहीं है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1, अगर ये कारण होता तो सारे 1 की पावर इन्फिनिटी के आंसर 1 होते। तो याद रखना है इसका जो आंसर आएगा
वो हमेशा याद रखना है, इसके आंसर हमेशा ई की पावर में होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई की पावर, और ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जो दिया हुआ था ए, और ये जो 1 है बेटा, ये जो 1 है इसको छोड़ दीजिएगा, ये जो दिख रहा है आपका 1 के साथ ऐड हो रहा है, और ये पावर, इन दोनों को आपस में गुणा करके पावर में लिख देना। तो यह क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। यही हमारा आंसर हो गया इस टाइप के क्वेश्चन का। चाहे जितने भी प्रश्न आ जाए, जितने भी क्वेश्चन आ जाए एक्सटेंडिंग टू ए में, ये आपका पहले सवाल में रख के देखना 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमेशा ई की पावर में। लेकिन 1 का होना जरूरी है, बात सुन लीजिएगा, 1 का होना जरूरी है, 1 का होना जरूरी है। 1 को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है वो और पावर को आपस में ई की पावर के साथ गुणा में लिखना है, और जो वैल्यू निकल के आएगी वही आंसर होगा। सर ये वैसे ये चीज हो कैसे गई, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये चीज कैसे हो गई। मैंने आपको ट्रिक कहा ना, ट्रिक है, लेकिन ये हम डिटेल में भी समझा देते हैं ये हुआ कैसे। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए, यहां पर ये बताना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो सर इसका मतलब ये सवाल बहुत आसान हो गया। बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इनके आंसर इस पैटर्न से देखते हैं। 1 + 2x² की पावर 1/x²। चलिए भाई देखिए, देखो इधर बेटा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, पहले आप 0 रखिए, पहले ना आंसर बताइए, पहले 0 रखिए। जब आप x की जगह 0 रख रहे हैं, कितना हो रहा है, गायब। 1/0, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनने का मतलब क्या हुआ, ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो लिखा हुआ है, ये 1 के छोड़ दीजिए, 1 अमाउंट छोड़ना है आपको, 1 होना जरूरी है। 1 को छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो और पावर आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2x² इंटू 1/x²। ये आपका x² से x² कैंसिल, तो कितना बना, a²। यही हमारा बेटा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। देखिए अब जिस ऑप्शन में e² लिखा होगा उसको टिक लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना, बिल्कुल डरना नहीं यार, बहुत आराम से इन सवालों करोगे, बहुत बच्चों वाले सवाल होते हैं। हाँ अगर नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए सवाल बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। आप अगर लिमिट के हम ये टेस्ट में डाल देते तो बहुत सारे बच्चे कहते कि सर ये कैसे होगा, बहुत लोग तो इसका आंसर 1 रख देते। लेकिन अब आपको एक नई जानकारी मिली है कि सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा। अभी देखो हम लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन कराते हैं इस टाइप के, तब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आप x जो दे रहा है, ये जो दिया है सर वो रखते 0 के, अरे जो दिया हो एक्सटेंडिंग टू जो दिया हुआ उसको रखना है, रखा तो ये क्या होगा, ये आपने 0 रखा तो ये 1 + 0 1 होगा, और डिनोमिनेटर में 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो 1 को छोड़ दीजिए और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, e²। पहले इसको आदत बना लीजिए, हैबिट बन जाए आपकी, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आखिर मैंने कैसे बनाया। इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज आखिर कैसे बन गई, ये डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन अभी होगा। लेकिन याद रखना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो और अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा हो, 1 का होना जरूरी है। बार बार मेरी बात को सुन लेना, 1 का जरूरी है। तो 1 किस लिए होना जरूरी है, तो 1 को छोड़ना है ना, जो बचेगा उसको लेना। मान लो 1 हो ही ना तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे, मतलब होगा लेकिन वो कैसे होगा वो बताएंगे। जैसे ये वाला सवाल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पहले नहीं, पिछले साल या ये उसमें आया हुआ है क्वेश्चन, एयरफोर्स का सवाल है। जबकि देखो ये भी इसी से होगा, अभी कर नहीं पाओगे तुम। देखो कैसे रखो, x की जगह 0 रखो, cos 0, फील करो cos 0 1, 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपके हिसाब से यार ये होगा, तो देखो इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है सर, इसको इस पावर के साथ गुणा में, मैंने क्या कहा 1 होना जरूरी है। 1 को छोड़ो, फिर जो बचा हुआ, जो 1 को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको और पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे वो भी हम सिखा रहे। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और अब मैं चाहूंगा, देखो इधर कभी भी हम ये सवाल दें आपको, रब करें इधर, अच्छा कभी भी मैं क्वेश्चन दिया करूं, एक चीज जरा ध्यान देना बेटा, कभी भी क्वेश्चन देखो, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, गलती होगी नहीं आपसे, ठीक है। देखिए आप समझदार हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको हम जो डायरेक्शन दे रहे, आप ऐसे लिखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो मैं करता हूं वैसे आप भी करना। 1 को छोड़ दीजिए, 2x² इंटू 1/x², ये कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये कितना आ रहा है, जब है ही नहीं कुछ रखने के लिए तो यही आंसर हो गया।
भाई एक्स रखेंगे लेकिन कुछ बचे तो, जब नहीं बच रहा है तो वही आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ई की पावर। बस इतना याद रखना। क्या फायदा बार बार ई की पावर में लिखना पड़ रहा है, बार बार ई की पावर में लिखना पड़ रहा है। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जितना आएगा उसे आंसर ई की पावर। बस इतना याद रखना, टू ना आंसर बोल देना। ये जो चीज है ये हमने ऊपर वाली चीज को सॉल्व कर लिया है, क्या बार बार उसको ई की पावर में चढ़ा के लिखें? ऐसे लिख दो, जो आएगा आदत बना दो, क्योंकि 1 की पावर इनफिनिटी, मान लो 3 आ रहा, आंसर क्या होगा? 5 आ रहा है। तो बस ये आदत बनानी है, करना अब ऐसे जैसे मैंने किया। सर इसके इक्वल नहीं कर सकती, ये चीज इसके इक्वल नहीं है ना, ये तो गलत है, ये चीज बराबर नहीं, बराबर तो ई की पावर है, इसीलिए तो मैंने उसको अलग ले लिया और फिर उसके बाद 2 लिख दिया और उसका आंसर ई की पावर में होगा। इस टाइप के सवालों में अब ट्रिक ये है कि ये वाला पोर्शन हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा, अगर ई मान लीजिए -1/2 आ गया तो आंसर क्या होगा? -1/2। और देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा परेशानी, कई बार क्या होता है, ऑप्शन थोड़ा सा, देखिए कई बार ऐसा होता है, आप बच्चे जो है ऑप्शन यही ढूंढते हो, जब नहीं मिलेगा तो इसको और इजी कर सकते हैं। 1/, ये देखो ई की पावर 1/2 नीचे आ गया और इसे √e लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें लग रहा है दोनों अलग अलग है, जबकि इसी से बना है वो। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, सर जी मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा, ये ऑप्शन में लिखा हो, अरे तो जिस ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है उसी को टिक लगा देना। ई की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √e, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप आंसर निकालिएगा। और ये सारे जो टाइप हैं, ये किस टाइप के सवाल है? जितने भी अब क्वेश्चन चल रहे हैं ये लगभग किसके, मतलब सारे के सारे किस में चल रहे हैं? 1 की पावर इन्फिनिटी। आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - 3x² की पावर 1/x²। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है 1/e³ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए देखिए इधर, बहुत बढ़िया। आपको रखना भी नहीं है यार, ऐसी तुरंत फील हो जाता है। अब सवाल करते करते इतना महसूस हो गया है कि ये क्या बनेगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब आप 0 रखोगे तो 1 बनेगा और 1/0 इन्फिनिटी, यानी क्लियर हो गया ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है रखने पर। रखने से फायदा नहीं हो रहा है तो सर फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, हमें मालूम है हमने एग्जैक्ट 0 इस्तेमाल किया है ना, तो वो 0 तो है नहीं, वो x इज नॉट इक्वल टू 0। लिमिट का थ्योरी में हमने आपको ये बात बताई थी कि x 0 के बहुत बेहद करीब है लेकिन वो 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? x टेंडिंग टू 0, क्या लिखोगे बेटा? 1 को छोड़ दीजिए और जो पावर है 1 को छोड़िए, जो बच रहा है उसको, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है? पावर के साथ। तो यहां पर x² कैंसिल होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बोलो? e की पावर -3, जिसे 1/e³ नीचे लाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां पर लिखा है 1 + 2x² (1/2x²) इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन e², तीसरा ऑप्शन 1/e और चौथा ऑप्शन e। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए आप देखो इधर, आप सबसे पहले 0 रखिए, 0 रखिए, 0 रखेंगे, 0 रखने पे 1 बन रहा है, 1 + 0 1 और 1/0। सर 1/0 इन्फिनिटी होता, आदत बना लीजिए 1/0 इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो 1 है इसको छोड़ दीजिए और ये 2x² के साथ 1 को छोड़ के जो है किसके, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या, किसको लिखेंगे? पावर को। इसके साथ गुणा में पावर को लिखेंगे। ये आपके दोनों के दोनों कट गए, कितना हो गया? 1। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? e की पावर 1, जिसे हम e कह सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट। देख सकते हो ऑप्शन आपका डी पार्ट। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार इसलिए बता रहे हैं, माइंड में पहली बार पढ़ रहे हो, जबरदस्त तरीके से माइंड में चिपक जाएगी बात, तो इसलिए हम 2-3 बार इसको क्वेश्चन को समझा रहे। आइए और आगे लिखेंगे, इसका आंसर और बताइएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 5x² और 1/x², इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन e
तीसरा ऑप्शन 1/e की पावर 5, चौथा ऑप्शन e की पावर 5। आप बताइए क्या होगा। तो बहुत आसानी से आपको फंडा समझ में आ गया है सवाल। इसलिए आप देखते हो इस क्वेश्चन के आंसर आपको e की पावर में इसीलिए दिखते हैं। चलिए भाई, यहां पर आपने x की जगह 0 रखी है, गायब। 1/0, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। आपने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 को छोड़ दिया, जो बच रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, पावर। यहां से पावर कैंसिल, 5। इसका आंसर क्या होगा, e की पावर 5। जो आएगा वो नहीं आंसर होगा, उसे e की पावर में रख दीजिए, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट हो जाएगा। चलिए और आगे देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 3/x की पावर x + 2, इसकी वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन e, और तीसरा ऑप्शन e³ और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। ये थोड़ा बदल दिया मैंने क्वेश्चन। सर एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं है, सर 0 कैसे रखूं। अरे 0 जब नहीं है तो 0 थोड़ा ना रखोगे, जिसमें एक्सटेंड कर रहा है उसको रखोगे। x इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी रखिए। तो यहां पर इन्फिनिटी रखोगे तो 1 + 3/∞ और इन्फिनिटी + 2। आपको ये जानकारी होनी चाहिए किसी की डिनोमिनेटर में, जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ कितना होगा, इन्फिनिटी तो ले जाओ, 0 उधर ले जाओ। तो इसका मतलब किसी भी नंबर के इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो ये आपका 0, 1। और इन्फिनिटी में याद कीजिए, मैंने कहा था चाहे कुछ भी जोड़ दो, इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी में आप चाहे जितना भी जोड़ दीजिए इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में चाहे कितना भी घटा दीजिए इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में किसी का भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी, और डिवाइड करोगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की कुछ भी पावर करोगे इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ोगे तो वो भी इन्फिनिटी। दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, बोलो। इसका जो आंसर होगा वो होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस 1 को छोड़ दीजिए, ये और इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या है, x + 2। तो यहां पर अगर बात करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये होगा 3x + 6, 3 का मल्टीप्लाई 3x + 6 और डिवाइड में x। अब तो ये तो वही वाला बन रहा है टाइप थर्ड, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो ही आंसर 3। आंसर क्या होगा बोलो, e की पावर 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। देख लीजिएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। यहां पर आपको बात समझनी है। रब करें इसको। चलिए भाई ये वाला जरा बताइएगा। ये क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + sin x 1/x। इसको बताइए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन e, तीसरा ऑप्शन 1/e, नन ऑफ दिस। देखिए बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर क्या करना है, आप बच्चों को जरा देखिएगा, यहां पर क्या लिखोगे। देखो ये 1 0 रखोगे, sin 0 0, 1 1/∞। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 को छोड़ दीजिए, sin x × 1/x, और sin x/x तो जानते हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, e की पावर 1, यानी e, यानी ऑप्शन बी। आंसर ऐसा नहीं कि आपका 1 नहीं आएगा, अरे 1 तब आएगा जब e की पावर में 0 बन रहा होगा। तब जब हम कह रहे हैं e की पावर में आंसर आते हैं, तो e की पावर में आंसर आती है, e की पावर जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, जबकि उसका कारण ये थोड़ा ना 1 की पावर इन्फिनिटी 1। तो इसका मतलब हर सवाल में आना चाहिए 1। तो इसलिए वो रीजन ये नहीं है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 है, वो e की पावर 0 1 हो रहा है, इस कारण वो 1 आएगा। अगर कभी आता है तो अभी हम देंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा। रब कर दे इसमें। चलिए आप देखिएगा यहां पर जरा ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये बेटा ये बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - cos x डिवाइड में x² कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा सर, अगर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं सर, और ये cos x की पावर 1/x²
सर आपने इसमें x की जगह 0 रखा, cos 0 1, 1/0 इन्फिनिटी, ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी। अब क्या करें भाई, क्या ऐसा लिख दें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x इंटू पावर, गलत है, 1 भी होना चाहिए। अब ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, जो तरीका बता रहे हैं देखिए इधर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, आपको एक स्टाइल सिखा रहे हैं। अगर 1 ना दिखे तुम्हें, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो, 1 की पावर इन्फिनिटी दिख रहा हो और 1 ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहा है उसमें -1 कर दीजिए और इनटू पावर कर दीजिए, मतलब ये डिवाइड में आ जाएगा x²। ये हो गया, देखिए ये आपका इस तरीके से, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन, इसको नोट करके लिख सकते हैं आप, अगर x टेंडिंग टू a है और ये दिया है fx की पावर gx और क्वेश्चन में हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर डायरेक्ट लिखा जाएगा वो क्या होगा, fx और की पावर gx है, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, जो नहीं है 1 उसमें -1 करेंगे और इनटू में लिखेंगे पावर यानी gx। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर बात को समझना है बेटा, अभी ये क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी लिख रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कैसे हुआ, ये वाली चीज कैसे हुई ये, ठीक है। इससे जो अभी मैंने जानकारी दी थी, ट्रिक बताई थी, उससे इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए भाई, हमने जो आपको जानकारी दी थी उस क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं अभी। देखिए अभी हमने क्वेश्चन में क्या जानकारी दी थी, कोई क्वेश्चन दिया होता है x टेंडिंग टू a, याद कीजिए अभी शुरुआत में बताया था, fx की पावर gx है और अगर इसमें आपका 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है x की जगह a रखने पर, तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसका जो आंसर होता है 1 प्लस fx की होल पावर gx, इसका आंसर होता है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। क्या करना है, 1 को छोड़ना, 1 होना जरूरी है, तो 1 को छोड़ेंगे, जो 1 को छोड़ने पे जो बच रहा है उसका और पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। ये मैंने आप बच्चों को बताया, लेकिन दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये वाला फंडा यहाँ पे कैसे लग जाएगा, तो अब बताते हैं। इसको ऊपर देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे हमने किया, हमने क्या दिमाग लगाया है यहाँ पर, ये क्लियर है 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो हमने क्या किया, x टेंडिंग टू a, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x टेंडिंग टू a, ये लिखा है fx की पावर gx, तो हमने क्या किया, अरे भैया 1 नहीं है तो 1 को तैयार कीजिए। सर कैसे आ जाएगा, 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1, अब तो 1 आ गया, अब तो 1 मिल गया ना, अब तो 1 मिल गया, अब 1 मिल गया, तो अब 1 को छोड़िए, अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसको, और ये x टेंडिंग टू a, उसको 1 को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वो इनटू में पावर के साथ लिखिए, तो वही तो बन गया। देखो इससे डायरेक्ट ये चीज़ बन गई, तो हम बीच में क्यों सोचें बार बार, भाई ये आपका बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि एक्सप्लेन कर रहे हो, एक जोड़ा एक घटाया, समझना तो है नहीं किसी को, आपका ऑप्शन जो आ रहा है उसको आपको सही पता करना है कौन सा है, इसलिए हम ये बीच वाला पोर्शन हटा देते हैं। आज के बाद याद रखेंगे, आप देखो डिटेल में समझा तो रहा हूं मैं, भाई मैंने कहा था 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 जोड़ा, 1 घटाया, ये चीज भाई आप देखिए, मैंने कहा sin x का फॉर्मूला बना लो, कैसे sin 2x का फॉर्मूला बना लो, अरे सर जी sin 2x का कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसके लिए तो 2 भी होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, लो अब तो बन गया फॉर्मूला। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो फॉर्मूला तब लगेगा ना जब 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 को जोड़ा, 1 को घटाया, अब 1 को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ पोर्शन है और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यानी अब हम डायरेक्ट ये काम करेंगे, अगर मेरा 1 नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, अगर इससे 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो घबराना नहीं है, क्या लिखना है, वही फंडा लगेगा, क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे और इनटू वैसी पावर लिख देंगे, बस इतना करना है। तो उस क्वेश्चन को देखो अब सॉल्व कर लेते हैं हम, उस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जिसमें मैंने कहा था cos x की पावर 1/x², क्या होगा, देखिए इधर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 रखिए पहले, cos 0 बेटा 1 होगा, 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें 1 नहीं है, -1 किया,
और इनटू पावर। अच्छा ये बताओ, किसी को 1/x² के साथ गुणा में करोगे तो उसका x² डिनोमिनेटर में नहीं आ जाएगा? बात वही तो है भाई, आप इसको ऐसे लिख रहे हो 1/x², तो ये इसके नीचे ही ले आओ ना इसको ऐसे। और याद कीजिए, ये मैंने आपको याद करा दिया है, याद कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में x² की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का आप कॉमन ले लेंगे और यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में x²। देख सकते हो, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अगर नहीं भी लोगे माइनस तो 0 रखोगे, 0/0 एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये वैल्यू हमारी क्या है, तो -1/2। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर -1/2, जो कि हो सकता है ऑप्शन में ना हो, उसे हम 1/√e लिख सकते हैं। याद रखना, किसी भी नंबर की घात 1/2 को आप √2 लिख सकते हो। 3 की पावर 1/2√3 लग ऐसा रहा, दोनों अलग अलग हैं, दिखने में अलग लेकिन ये वैल्यू इक्वल होती है दोनों की। 5 की पावर 10 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √10 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता, इसका आंसर 1/e होता, 1 होता, और e की पावर 1/2 होता और d 1/√e होता, तो कौन सा टिक लगाते, डी टिक लगाते हैं। -1/2 बन रहा है, इसीलिए हम उस घात को नीचे लेकर आए और e की घात 1/2 को √e लिख दिया, जिस कारण हमारा आंसर d आ गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर बेटा ये नहीं बनेगा तो परेशान ना हो, जब कोई नहीं बनता है तुम रखो ना वैल्यू 0/0 रखिए। 0/0 रखने से क्या होगा भाई, 0/0 रखने से एल हॉस्पिटल लगेगा, डिफरेंशिएट कर लेना। मान लो नहीं करेगा कोई ऐसे, तो आप क्या करोगे, रखिए x की वैल्यू, x जगह 0 को cos 0 कितना होगा, 1 - 1, 0/0 बन रहा है, एल हॉस्पिटल लगाओ। इसका 0 होगा cos x का माइनस साइन x, x² का कितना होगा 2x, और साइन x/x कितना होता है, साइन x/x कितना होता है, तो तब भी तो आ रहा है। तो क्या फायदा इतना टाइम बर्बाद करने, जब डायरेक्ट चीज मालूम है तो डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल ऐसा देना चाहता हूं जिसमें आंसर 1 भी आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेरा हिसाब से देखिए बेटा, मेरे हिसाब से जिसका आंसर अगर 1 आ रहा होगा, तो जो बच्चा तुक्का लगा रहा है, तुक्का का मतलब वो यही सोच रहा है 1 की पावर इनफिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इनफिनिटी कुछ भी होगी 1, तो वहां पे उसका सवाल फिट बैठ जाएगा। तो ऐसा सवाल देना इस टाइप के ट्रिक के लिए सही नहीं है। इस टाइप का सवाल, ये सवाल जो है आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर जिसको ज्ञान भी नहीं है उसका भी आंसर सही मान लेंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन दिया, देखो इसका आंसर देखो 1 आएगा, लगाइए जरा। इसका आंसर 1 है, 1/e है और e है और नन ऑफ दीज है। तो ऐसा सवाल देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर भाई ये तो नहीं भी मालूम है तो भी उसका आंसर ठीक मान लो, हो गया 1 की पावर इनफिनिटी 1 हो गया। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। मैं अगर x यहां पर पहले 0 रख के देखो, cos 0 1, 1/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी मीनिंगलेस। क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेस में 1 तो है नहीं, तो बेस में -1 करेंगे और बटे में x आ जाएगा। सर ये x कहाँ से आ जाएगा, इनटू में लिखिए। अरे बात वही है, जब इसके इनटू में 1/x लिखोगे तो ये x भाग में तो भाग में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये होना चाहिए 1 - cos² डिवाइड में x² होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास रूल है क्या, एल हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे मालूम है x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 होगा -1, और 0/0 मीनिंगलेस बन रहा है। एल हॉस्पिटल लगाओगे cos x का माइनस का साइन x, और इधर हो गया 1 का 0 कांस्टेंट, x का हो गया 1, सॉरी x का हो गया 1। अब x की जगह 0 रखो कितना होगा 0, तो ये 0 हो गया, -0 0 होता है। आंसर क्या होगा, e की पावर में लिख दो 1। देखिए सही बन गया कि नहीं बन गया। अब जिसको नहीं भी मालूम होगा 1 की पावर इनफिनिटी, वो सोच रहा है 1, तो तब उसका सही हो गया। तो ये सवाल हर सवाल नहीं होगा बेटा, ये सवाल बना दे लेकिन डिनोमिनेटर में x² लिख दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब जानते हो बेटा, इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अगर नॉलेज नहीं है तो गजब का क्वेश्चन है, देखा जाए ऐसे नहीं हो पाएगा। ये मत सोचना कि बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल से बहुत शानदार सवाल है ये। केवल आपको जानकारी नहीं,
इसलिए क्वेश्चन टफ लग रहा है। जबकि ये मत सोचना कि आसान सवाल है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं ये, कोई क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस होते हैं बेटा, ध्यान रखना। ये वाले जो अभी हम आपको दे रहे हैं, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + 3x², 1/x², ये सब खतरनाक क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनका आंसर 1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होगा। अगर ज्ञान है तभी इसका कर पाओगे, नहीं तो ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन चलो ये तो हमने आपको ट्रिक बता दी। आइए और दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको रब करें। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आप लोग फालतू परेशान हो जाते हो। जैसे RS अग्रवाल में भी एक जगह क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट फालतू परेशान हो रहा है, सर जी ये कौन सी फॉर्म है, ये कैसे होगा सॉल्व। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये दिया क्वेश्चन की पावर 2x - 1, ये दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइएगा। 16, 32, 64, एक और है, उसको रुका हुआ है हमने। देखिए इधर आप यहां पर 2 रखिए, आप 2 रखिए। अब देखो बॉलों को ऐसे ही डर लग रहा है, ये 2 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8, ये देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। 2 रखोगे, पहले ये 2 रख के इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो इसमें कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4 दूनी 8, और डिवाइड में 2 दूनी 4, 4 में 2 गया 2, और यहाँ पे 2 रखिए, 2 दूनी 4 में 1 गया 3, तो ये कितना होगा 4, और 4 का पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 64। कौन सा ऑप्शन, बोल दो सर ये 1 नहीं बन रहा है, सर ये बन नहीं रहा। अरे तो जबरदस्ती बनाओगे क्या उसको, ये जब आंसर बन गया तो वही तो, जब दिक्कत ही नहीं हो रही तो क्या जरूरत है बनाने की। सर 1 नहीं बन रहा, अरे कोई बात नहीं, जो आ गया वही आंसर। ऐसे सवाल मैंने फालतू दिए परेशान करने के लिए। ऐसा सवाल है आपके RS अग्रवाल, उसमें x की वैल्यू रख रहे हो, अब आपका ये बन ही नहीं रहा 1, अब तुम इसी में परेशान हो। तो उसमें जो रख रहे हो क्या आ क्या रहा है, ये तो देखो, नहीं आ रहा 1 तो तुम देखो पावर बन रही है कुछ, और जो पावर बन जाएगी तो उसकी वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, तो लिमिट आ तो गई उसकी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x³ - 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 डिवाइड में x³ प्लस का x² - x + 1 की होल पावर 8x + 3 डिवाइड में 2x - 1। बताइए कितना होगा आंसर। इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, बताइएगा। 8, 16, 32। अब देखो, देखने से जरा 1 मिनट आप सवाल को खुद देखो कितना खतरनाक लग रहा है। आपको लगता है कि सर मुझे ये नहीं संभाल पा रहे हैं, पावर भी लगा दी तो कहाँ संभाल पाएंगे उसको, तो इसलिए आप थोड़ा सा डरने लगते हो। भाई स्टूडेंट क्या होता है बेटा, क्यों टफ लग रहा है, सर मैं ऐसे सवाल नहीं कर पाता, ऊपर आपने पावर डाल दिया तो उसको कैसे संभालूंगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहां पर आप एक काम कीजिए, आपको एक्स इतने ये मत देखो, ये सवाल देखो, एक आपका ये सवाल एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होती, ये आपका टाइप 3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर तो 2/1 ये हो गया, और उधर पावर, उधर भी देखो डिग्री सेम है, इधर क्या होगा 8/2 यानी कितना होगा 4, तो 2 की पावर 4 कितना सिंपल हो गया 16, ऑप्शन बी हो गया। देखिए तो इससे घबराना नहीं, इससे क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x - 2 डिवाइड में x माइनस का 5 x + 4, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर आंसर 1 है, 0 है, और e की पावर 3 है, और d नन ऑफ दीज है। अब देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा हमने यहां पर क्वेश्चन ऐसा कर दिया है,
आप अगर x की जगह इन्फिनिटी रख रहे हो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो मीनिंगलेस है, तो वो उससे करो ना पोलिनोमियल वाले से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो ये 1/1 1 होगा, और इन्फिनिटी की पावर कुछ भी होगी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, वैल्यू नहीं आ पा रही है। जैसे इससे पहले वाले अगर ये ऐसे लिखा होता, मान लीजिए कुछ और लिखा होता तो आंसर आ जाता, जैसे 2x लिखा होगा तो तब ये, लेकिन यहाँ पर पावर भी तो इन्फिनिटी बन रही है, भी देखिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम पहले इसको ट्रिक बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी निकालना है आपको, ऊपर लीनियर होगा नीचे लीनियर होगा। लीनियर किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में, इसको समझ लीजिएगा। लीनियर कहा जाता है ax प्लस बी के टर्म को। अब a की वैल्यू कुछ आप पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, जो बनेगा वो आपका लीनियर होगा। कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, a = 1 b = -3, तो ये आपका लीनियर होगा, ठीक है। कुछ भी a और b की वैल्यू पुट करोगे, यानी x की घात 1 होती है कुल मिला के, बाकी कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो मल्टीप्लाई हो, वो आपका लीनियर होता है। तो ये हमारा लीनियर है, यानी 1 से ज़्यादा पावर ना हो, और डिनोमिनेटर पे भी लीनियर है, 1 से ज़्यादा पावर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बताओगे, यानी यहाँ पर हम फॉर्म लिख देते हैं, और आप कभी भी ऐसे जितने भी लाखों सवाल बन जाए तुरंत आप आंसर लिखोगे। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखा है ax प्लस का b, ax प्लस का c। सर ये ax ये अलग नहीं होगा क्या? ये अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। सर क्यों? उसका रीजन है, अगर ये अलग अलग हो गया तो ये 1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी घात सेम है, तो a/a बचेगा, a/, और वो क्या होगा, तो वो तभी होना, इसलिए 2x लिखा है तो नीचे भी 2x होगा, 5x है तो नीचे भी 5x होगा। वो अलग अलग हो गया तो फिर 1 बनेगा ही नहीं हो। भाई ये बताइए, अगर मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैं आपसे कह रहा हूँ 7x + 1 3x + 2, बोलो कितना आंसर है? आप बताइए कितना होगा आंसर? तो ये 1 किस कारण हुआ? वो इक्वल है, जरूरी नहीं वो 7 वो कुछ भी हो जाए 8, तो ये भी 8, तो 8/8 1। इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 लिखा है, नहीं लिखा है तो 1 समझो, तो उधर भी 1 है। जो x का कोएफिशिएंट ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा होना चाहिए, तभी 1 की पावर, और पावर में कुछ भी हो, ये देखो ये भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये x के कोएफिशिएंट एक जैसे रहेंगे। ये अलग अलग, ये 10 हो ये 25 हो, कुछ दिक्कत नहीं। और इधर कुछ और लिख देते हैं, dx प्लस, मान लीजिए हमने कुछ और लिख दिया f, कुछ भी लिख दिया, कोई भी चीज़ लिख दी। ये है पैटर्न सवाल का। अब लाखों सवाल समझ लो इस कॉन्सेप्ट से कैद हो जाएंगे, मतलब आपके सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होगा नीचे जो लीनियर में हो, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं। इस कांस्टेंट को ऊपर ले जाओ, माइनस का मल्टीप्लाई करके, माइनस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, प्लस। इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ो कितना होगा, विद साइन ऐड करो कितना होगा, इसका आंसर e की पावर में होगा। 5 में -2 जोड़ोगे 3, उस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना। x के कोएफिशिएंट अगर कुछ है तो नहीं, मतलब 3 एकम 3, तो उसी को आंसर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखो, इधर ये देखो, ये c को ऊपर लिखेंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ो, ऐसे b c करके ना याद रखो, भूल जाओगे। जो हम तरीका बता रहे हैं, कांस्टेंट को ऊपर लिखिए माइनस मल्टीप्लाई करके, तो e की पावर आंसर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो, b - c × d। अब इतना ही नहीं रुक जाना, और डिवाइड में ये जो x का कोएफिशिएंट है a। सर यहाँ पर तो डिवाइड नहीं किया आपने बेटा, यहाँ पे 1 था तो 1 से डिवाइड करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 है तो फिर कोई ध्यान ना दीजिए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कुछ है तो उससे डिवाइड कीजिए। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी अब चाहे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए x + 1 डिवाइड में x - 2 की पावर 2x + 1 इक्वल टू, बोलो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। -2 को इसके ऊपर लग दिया, प्लस का 2, इन दोनों को जोड़ दिया, 3 हो गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। x लिखना, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, d में मल्टीप्लाई करना है, b - c × d अपॉन a, तो यहाँ पे है ही नहीं, वो अपॉन 1, तो ये देखो आंसर e की पावर से। देखो कितनी फास्ट आ रहा आंसर, इसका आंसर कितना फास्ट आ रहा, आप ये तो देखिए, आपको बिल्कुल भी 1 भी % करना नहीं पड़ रहा है, और यही फेमस है सवाल। आप देखोगे एनडीए में अगर क्वेश्चन आया है, चाहे 2-4 बार आया है तो इसी से आया, एयरफोर्स में सवाल आया तो इसी से आया। 1 की पावर इन्फिनिटी इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप रखिए 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, आप 1 को छोड़िए, मतलब कॉन्सेप्ट भी तो है आपके पास।
आप परेशान न होइए, आपको कोई सवाल दिक्कत नहीं करेगा। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तो जिस कारण कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। और अगर इस टाइप का आ रहा है तो इससे फायदा ये है कि इनके लिए तो आप डायरेक्ट आंसर जानते हैं, ट्रिक मालूम है आपको, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे इसका, ये बताइए, अब 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, तुरंत आंसर बताइएगा इनके क्या होंगे फटाफट। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x माइनस 1 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये आप निकालिए इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस 1 x प्लस 1 x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 3x माइनस 2 3x प्लस 4 और 5x प्लस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 2 x प्लस 5 x माइनस 4। जल्दी से बताइए, नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? चलो ठीक है, बताइए इनका आंसर क्या होगा। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 6 डिवाइड में x प्लस 1 की होल पावर x प्लस 4। तो यहां पर इसके आंसर e, दूसरा ऑप्शन e स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन e की पावर 4, चौथा ऑप्शन e की पावर 5। बताइए, अब आप देख लो, उसका भी आंसर आप निकाल दे रहे हो। यही है, ऐसा ही सवाल बहुत फेमस है। देखिए इधर, ये आप बेटा देखो, ये बी सी करके याद रखोगे नहीं हो पाएगा। आपको जो फंडा याद रखना है, सी को अपोजिट लिखना है माइनस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ है, जैसे एक्स लिखा है तो कुछ है ही नहीं, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 2x लिखा है तो 2 से डिवाइड, 3x लिखा है 3 से डिवाइड। एक्स के आगे जो लिखा है, जब एक्स लिखा है इसका मतलब कुछ आगे है, 1 है, लेकिन 1 डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इसका आंसर बताओ कितना होगा। इसका आंसर कितना होगा, ये 5 को ऊपर लिखेंगे, माइनस का 5, ई की पावर कितना होगा, माइनस का 18 बटे में 2, कितना आ गया आंसर, ई की पावर माइनस 9। अब ऑप्शन ऐसे दिए, जो भी दिया हो, इसका बताओ, -1 ई की पावर -2। इसका आंसर बताइए, ई की पावर -6 इंटू 5 बटे 3, तो कितना होगा, ई की पावर -10। इधर बताओ, -5 माइनस का 3। चलो इसका बताओ आंसर कितना होगा, -1। देखिए ई की पावर 5, ई की पावर 5, कौन सा ऑप्शन टिक लगा दे, देखो डी, तुरंत आंसर आ गया, देख सकते हो। मिटाएं इधर। तो यहां पर आप बच्चों को एक बात समझ में आ गई कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी में, अब आप इसे कर सकते हो सॉल्व। अच्छा, बात की जाए, देखिएगा, जैसे अगर हम यहां पर बात करें कि सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 x माइनस 2 2x प्लस 3, क्या होगा इसका आंसर, -2 ऊपर गया, प्लस का 2, ई की पावर 2 और 1 3 दूनी 6, बटे में 1 करने की जरूरत नहीं। अगर हम बात करें जो हमने सीखा था 1 की पावर इन्फिनिटी, उससे कैसे करेंगे इसको, चलिए देखेंगे, बताते हैं। x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 2 की पावर 2x प्लस 3। पहले ये बताइए 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, हमें
हमें मालूम है, हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है, आपको ट्रिक भी बताई थी कि उसी को लिख दिया करो, तो x कटेगा कितना होगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ 2x लिखा होता है, यहाँ 2x होता तब भी कटेगा 1 होगा, यहाँ 5x है, यहाँ 5x है तो 1 होगा। और वैसे भी x कोएफिशिएंट का रेशियो यानी 1 होगा, और ये पावर में क्या है, इन्फिनिटी का कुछ मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी जोड़, इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया। तो आप एक काम करेंगे, उस डिटेल में कर रहे हैं जो ट्रिक भी बताई, मतलब वही ट्रिक है, लेकिन वो समझ लो हमारी डिटेल है जिससे हमने जाना है उस चीज़ को। तो हमने क्या किया, क्या बताया था, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही हो तो क्या करेंगे, उसमें क्या करते हैं, माइनस का 1 इंटू में क्या लिखेंगे, पावर। तो पावर क्या है 2x + 3, ये तो बताया था भाई, ये आपको बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये है, कोई भी क्वेश्चन दिया है और अगर ये हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को बताया गया है क्या करना, इसका क्वेश्चन का क्या करेंगे इसमें e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसमें क्या करेंगे fx बेस में -1 करके इनटू पावर लिखा जाएगा। ये आपको जानकारी दी गई है। तो हमने सेम ये अप्लाई किया, देखो इस बेस में -1 किया, इनटू में पावर लिख दिया, ये ब्रैकेट इसलिए बना दिया। अगर यहाँ पे इनटू लिखेंगे तो ऐसा लग रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा इसके साथ, ये पूरा फंक्शन में -1 किया, फिर उसके साथ इनटू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे कितना आएगा, x - 2 x + 1, और ये कितना होगा बेटा -x - 2, तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 2 और इनटू 2x + 3। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, -x से x कैंसिल, इधर कितना होगा, ये 3 हो गया ना, 2 में 1 जोड़ोगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6x, और डिवाइड में 9, और डिवाइड में कितना है x - 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका कितना होगा 6/1 6, आंसर हमारा कितना होगा a की पावर 6। तो वही तो आ रहा जो हम बता रहे हैं। तो देखो डिटेल में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसलिए अब हमें पैटर्न समझ में आ गया भाई, जितने भी सवाल है लाखों क्वेश्चन बन जाए, आपको तरीका समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए अब क्या होगा, डिवाइड में 2, अब कितना होगा, अच्छा यहाँ अगर 3 लिख दें अब क्या होगा, सारा प्रोसेस करने के बाद डिवाइड में क्या लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2। अगर यहाँ पर 4 लिख दें तो क्या होगा, डिवाइड में 4, और आंसर क्या होगा 2 से कट करेंगे 3/2। तो ये आप बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए ये वाला हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। यदि एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ एक क्वेश्चन दिया है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 2 डिवाइड में x - 5 की पावर 3x + 1 इज इक्वल टू e की पावर 2k - 3, देन what is the value of k की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। यहां पर आपको आंसर बताना है k की वैल्यू क्या होगी। एक ऑप्शन है 6 है, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चौथा देखिएगा इधर। आप इसमें परेशान ना होना, इन सवालों में एक काम करो, लेफ्ट साइड को लिखो, लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट को ध्यान रखना, लेफ्ट किसके इक्वल होगा, ए की पावर लेफ्ट किसके इक्वल होगा बोलो, -5 उधर जाएगा प्लस का 5, दोनों को जोड़ो 7 या 21, तो 21 इज इक्वल टू कितना है, ए की पावर 2k - 3। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो क्या होगा, बेस सेम में पावर इक्वल कर दीजिए। मतलब आप ये जो लिख रहे हो 2k - 3, इसको इक्वल कर देना जो इसका e की पावर बन रहा होगा, जो आप निकालते हो ना उसके इक्वल कर देना। भाई हम हम जो निकालेंगे उसको पावर में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 21 आएगा, तो चाहो तो वो पावर इक्वल कर दी, बेस सेम है तो घातें बराबर होंगी, तो 2k इक्वल टू कितना होगा, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, 21 में 3 जोड़ोगे 24, और 2 का डिवाइड होगा, 2 डिवाइड में आएगा, 2 ही कम तो 2 दूनी 4, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 12, यानी ऑप्शन आपका जो है
बी हो जाएगा। देख सकते हो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बहुत इजी है बेटा, ये ध्यान रखना है, बहुत इजी। और अगर ये ध्यान रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कभी कभी ऐसे भी परेशान करने के लिए ऐसे दे सकते हैं, तो घबराना नहीं, उन पूरा इकट्ठा ई की पावर बना लीजिए। क्या होगा? ई की पावर 2k - 3। ये नहीं कि पता चला 2k के बराबर कर रहे हो उसको। ई की पावर 2k लिखा है इंटू ई की पावर 7 लिखा है, तो इसे ई की पावर 2k + 1 पूरा एक सिंगल ई की पावर बनना चाहिए। अगर वो डिवाइड में तो उसको छोड़ना नहीं है, ई है तो ऐसा नहीं कि उस पावर को इक्वल कर रहे हो आप। इसको यहाँ पे कितना लिखो, ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर 2k इंटू ई की पावर -1, दोनों की पावर ऐड होंगी, ये हो गया बेटा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 की पावर इन्फिनिटी जो हमने आपको बताया, देखिएगा बेटा, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी में आपने सीखा कि सर अगर मुझे एक्सटेंडिंग टू ए दिया होता है और 1 + fx होता है पावर में gx, तो अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो आपको बताया गया है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं, 1 + fx की पावर क्या लिख देते हो, क्या लिख देते हो बोलता, ए की पावर में क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, 1 को छोड़ दीजिए, fx यानी जो लिखा हुआ है और जो पावर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये मैंने आपको जानकारी दी है, इसको और पावर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आइए बात करते हैं आज इसके एक्सप्लेनेशन की, ये हुआ कैसे होगा जरा देखेंगे। इधर देखो बेटा, समझना जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये कैसे हो, कैसे गया, ये तो बात ठीक है, ई की पावर में आया कैसे होगा, ई की पावर में, ये भी सोचने वाली बात है, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए बेटा, ये बताइए अगर मैंने आपको दिया है log x - 2, कई बार ऐसे भी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं बेटा एयरफोर्स वगैरह में। लॉग की एक दिन क्लास लेंगे एक्स्ट्रा, उसमें एक ही लेक्चर में लॉग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा वहां पर हम आपको पूरी लॉग की A to Z हर पॉइंट बताएंगे, केवल 10 या 12 पॉइंट है जिससे पूरा लॉग कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा यहां पर एक लॉग की कहानी है, ये ध्यान रखना। log x = मान लीजिए a लिखा हो, कुछ भी हो, तुम्हें ये निकालना है। इसका मतलब आप इसे log से फ्री करो। अगर x पूछ रहा है तो log से फ्री, log से फ्री करने का तरीका क्या होता है, x = मान लीजिए a लिखा है या b लिखा है, देखो log हटाना है, अगर LOG ये हटाना चाहते हो तो x = a की पावर में ये लिख दो, तो ये log से फ्री हो जाएगा। तो x - 2 = कितना होगा, 2 की पावर 3, यानी x - 2 = कितना होगा, 2 की घात 3 और -2 उधर जाएगा, 8 में 2 जुड़ेगा 10, ये आ गया आंसर। इसी तरह से देखो, अगर मैंने कहा a² - 1 डिवाइड में 2 = 5, मैंने कहा a² बताओ कितना होगा, तो क्या करोगे, a² - 1 = इसकी पावर ये 2 की पावर 5 और a² = कितना होगा, 32, और -1 उधर गया, +1, 32 में 1 जोड़ोगे 33, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। तो लॉग से फ्री करने का स्टाइल सीख लीजिएगा। लॉग से फ्री करने के लिए आपको ये याद रखना है, कभी भी कोई चीज लॉग से फ्री करना चाहते हो, लॉग से फ्री का मतलब मुझे x निकालना है। भाई ये आपको log x दिया है और हम चाहते हैं x निकालो, तो log से फ्री करना पड़ेगा तभी x निकलेगा। ये तो log x है, तो x निकालने के लिए क्या होगा, x = याद रखना a, ये जो इक्वल टू में नंबर इसको पावर में लिख दो तो log से फ्री हो जाएगा। तो सर ये क्यों बताया है, देखो इधर यहां पर याद कीजिए, एक बात आपको और बताई थी, ये क्लियर है, एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या हो रहा होगा, नहीं सॉरी, एक्सटेंडिंग टू a पे ये पक्का 0 हो रहा होगा, तभी ये 1 + 0 1 बन रहा है, और ये क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी हो रहा हो। और याद कीजिए, ये याद है आपको थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया था एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 + x, कुछ याद आ रहा है, क्या बताया था, इसको x लिख दिया करो, दिखाई दे रहा है बेटा, उसमें दिख रहा है। तो ये बोला था ये 0 हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू 1 होती है, तो अगर इसको क्रॉस करके उधर ले जाओगे तो x होगा। इसका मतलब अगर कभी लिखा हो log 1 + sin x और एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हो, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, बोलो, sin x लिख सकते हो, और sin x / x कितना हो जाएगा, मतलब log 1+, अब ये नहीं कि 0 हो, जो भी हो, अगर वो 0 हो रहा है, जैसे देखिए यहां पर लिखा है, देखिए 1+, जरा ध्यान दीजिएगा,
जो भी x दिया हो उस पे वो 0 हो रहा हो, जैसे लिखा cos पाई, ये देखिए कितना हो रहा है, अगर आप यहाँ पे π/2 ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आप बच्चों को। चलिए अब इसको बता रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या माना भाई, हमें इसकी लिमिट निकालनी, हमने लेट कर लिया कि इसकी जो लिमिट है हमारी कैपिटल L है, यानी हमने क्या मान लिया, इसकी लिमिट क्या है, कैपिटल L है। अब हमारा टारगेट है किसको कैलकुलेट करना, किसको कैलकुलेट करना, कैपिटल L को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। ये LIM, ये कोई लिमिट, कोई नंबर तो है नहीं, तो लॉग लेना है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, नंबर का ही लॉग लो, तो ये है नंबर, इसका लॉग ले लिया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और ये कितना होगा लॉग, यहां पर लिखेंगे 1 + fx की होल पावर gx। तो लॉग में क्या होता है, लॉग में आप बच्चों को मालूम है कोई भी नंबर पर पावर लगी है, लॉग के आगे वो पावर हमेशा आगे आती है इनटू log a। तो यहां पर कितना होगा, log L = यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ये कितना होगा बेटा, ये gx पावर को आगे लिख देंगे, तो gx इंटू लॉग, और यहां पर कितना होगा 1 + fx, ये हो गया बेटा, देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो लॉग की इस प्रॉपर्टी से, जिनको मालूम नहीं है वो ध्यान रखना, कोई भी लॉग के आगे नंबर पर पावर लगी है, पावर को आगे लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये पावर लॉग के आगे नंबर है, उस पर पावर है, पावर को आगे लिख दिया। अब एक काम करो, ये बताइए ये क्या बताया था आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, log 1 + x डिवाइड में x, ये कितना होता है, आदत बना लीजिए, कुछ चीजें आपको बता दी गई हैं उनको आदत बना लीजिए। a की पावर x - 1 अपॉन x कितना होगा, log a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर x - 1 अपॉन x कितना होगा 1। वैसे ही यहां पर भी अगर बात करेंगे तो ये log के आगे जितना लिखा है, ये देखिए x उतना ही डिवाइड में होना चाहिए, तो ये फिर रेशियो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना है, 1 प्लस कितना है बताइए, x है तो वही डिवाइड में होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 के साथ fx है, वही डिवाइड में हो गया, उतना ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, log 1 + x डिवाइड में 1 प्लस, क्योंकि हमें मालूम है 0 हो रहा होगा, तभी तो 1 + 0, तभी तो 1 बन रहा होगा, इसका मतलब 0 होगा, तो 1 + x की तरह समझो, x मतलब 0 हो रहा है और डिवाइड में वही लिखा है, तो ये रेशियो आपका 1 हो गया। अब बताइए इसके आगे कितना होगा, इसके आगे हमने यहाँ पे कर रहे हैं, इसके आगे हमने लिख दिया log L = ये तो गायब हो गया, तो ये कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और ये कितना होगा fx इंटू gx। सर gx है, अरे इंटू में है, आगे पीछे लिख सकते हो, fx को पहले लिख दिया, इंटू में gx। अब ये बताइए हमें निकालना क्या था, हमने ये जो लेट किया है इसको टारगेट है, इसको फाइंड करना है, इसको निकालना चाहते हैं हम, क्वेश्चन मार्क इस पर है, ये क्या होगा, उसी के लिए हमने इसको L माना है। तो अब आप क्या करोगे, याद कीजिए ये वाला L निकालना है, हमें log निकालना नहीं, तो हमें x निकालना है, L निकालना है तो बेस में e होता है log, तो क्या होगा बताइए, L = क्या होगा, e की पावर में चला गया कि नहीं चला गया, तो x टेंडिंग टू a यानी fx gx, इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी, जो आपने यहाँ पर लेट किया है कैपिटल L, ये आपने इसकी लिमिट को लेट कर लिया है कैपिटल L, वो कैपिटल L उठा के यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये जो कैपिटल L आया है इसको अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये लिमिट क्या होगा, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और ये कितना होगा fx की इंटू gx। देखिए एक्सप्लेन कर दिया हमने, यानी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था e की पावर में क्यों आ रहा है आंसर। लेकिन आज वो बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे सवालों में, यानी अगर भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे अगर 11th के बच्चे को पढ़ाना पड़ गया और मैं उसको कैसे समझाऊंगा, ये अगर डायरेक्ट लिख दो तो बेटा ऐसा उसमें डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी अगर वो बच्चा डायरेक्ट करेगा तो नंबर भी उसको डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसलिए जो है डायरेक्ट नहीं करना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसे समझाना है, आपको क्या कहना है कि इन सवालों कैसे करें। तो समस्या तो यही है, क्योंकि जानते हो एक बार एक बच्चा हमारे पास आया जेईई मेन एडवांस में, हमने बताया तो हमने ये सारे सवालों को ऐसे सॉल्व कर दिया। उसने कहा कि सर ये 11th में एक बच्चे ने हमसे पूछा इसको कैसे किया कैसे जाएगा, वैसे ये भी बात सही है। तो ये क्वेश्चन का फिर जवाब देना आपके लिए आसान नहीं होगा,
आप तो उसको ऐसे समझाओगे लेकिन उससे उसको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, तो फिर कैसे करेंगे डिटेल में? तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। आप क्या करना, लेट उसकी लिमिट को कैपिटल एल लेट कर लेना, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेना, लॉग एल निकलेगा, वो जो लिमिट निकलेगी वो लॉग एल निकलेगा। और जब आप जैसे लॉग एल आ गया आपका 2, वो आपका लॉग एल आएगा, राइट साइड सॉल्व हो जाएगा। ये लिमिट जब ये आएगा तो लिमिट का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एल इक्वल टू कितना हो गया? इसीलिए कह रहे हैं हमेशा इसके आंसर क्या आते हैं, क्योंकि वो लॉग एल बनता है, तो एल निकालोगे तो हमेशा वो ई की पावर में आएगा। इसीलिए बार बार ये बात, ये हमने जो सेंटेंस बोला है कि 1 की पावर इन्फिनिटी के जितने भी आंसर होते हैं सभी बेटा किसके रूप में आते हैं? ई की पावर में टर्म में आते हैं। हाँ 1 हो सकता है, वो तब होता है जब ई की पावर में क्या बन जाए? 0। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर किसी को डिटेल में समझाना है तो कैपिटल एल लेके दोनों तरफ लॉग लिया, राइट साइड अपने आप सॉल्व, लिमिट का इजी क्वेश्चन बन जाएगा, उसका कोई ना कोई लिमिट आ जाएगी, वो आ गई, एल निकालना है तो एल आपका, क्योंकि हमने इसकी लिमिट को कैपिटल एल माना है तो हमारा टारगेट है एल को कैलकुलेट करना। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अब दे रहे हैं आपको, इसका जवाब दीजिएगा। देखिएगा बेटा यहां पर देखिए, हो गया क्लियर? चलो हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, इसका जवाब दीजिए। देखो इधर बेटा, कभी ऐसा क्वेश्चन दे देना, x टेंडिंग टू 0, 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइड में x। इधर सुनिएगा, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे कैसे, जरा देखेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, वैसे नहीं मालूम है तो एल हॉस्पिटल लगाइए। बाकी डायरेक्ट इसका सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग, ये लॉग लिखेंगे। जब देखो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है तो इसका आंसर क्या होता है बताइए? लॉग, ये एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, लॉग a होता है। जब ऐसे सवाल होगा तो जो पहले नंबर है उसको लिख देना 5 और जो दूसरा नंबर है ये 2, इसको लिख देना डिवाइड में, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर सर मुझे ये जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसे डिटेल में सॉल्व करें, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे बताइए कैसे होगा सॉल्व? x टेंडिंग टू 0 कितना होगा? 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइड में x। क्या होगा बताइए? सबसे पहले 0 रखिए, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर में 0 रखोगे तो 1 हो गया, माइनस का 1 होगा, डिवाइड में 0, तो 0/0 बन गया। तो यहां पर क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे कितना होगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे 5 की पावर x इंटू लॉग 5। सर ये कैसे हो गया? बेटा a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो लगाना पड़ेगा। a टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो यहां पर हो गया माइनस 2 की पावर x इंटू लॉग 2। a की पावर x इंटू लॉग उसी नंबर a का लॉग, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 1। जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो कितना होगा? जब 0 रखेंगे तो कितना होगा? ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका log 5 हो गया, और माइनस यहाँ पर 0 रखोगे तो ये गायब हो गया, ये माइनस log 2 हो गया, जिस कारण यहाँ पर होगा log 5/2। देख सकते हो सर ये कैसे हुआ? ये भी log की प्रॉपर्टी है, जिन बच्चों को नहीं नॉलेज है तो ये ध्यान रखना। log m माइनस का log n इज इक्वल टू कितना होगा? log m/n। ऐसे लिख सकते हो बेटा। ऊपर वाला नंबर पहले ऊपर लिखना है, पहले जो वाला जो log के आगे नंबर है उसको ऊपर लिखना है, और डिवाइड में ये दूसरा नंबर log के आगे है इसे नीचे लिखना है। ये हो जाएगा। यानी सर जी इसको फॉर्म बना के लिख दीजिए। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट का भी ऐसे दिया है, x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x डिवाइड में x कितना होगा? log a/b। इस तरीके से आप बच्चों को ध्यान में रखना है, log a/b ये हमारा आंसर होगा, log a/b। सर ऊपर अगर पॉजिटिव होता तब आंसर इसका क्या आता? बेटा अगर पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। 5 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइड में x, यहाँ पर 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखोगे तो कितना होगा? 5 की पावर 0 1 और डिनोमिनेटर में 0, और 2/0 आपका इनडिटर्मिनेंट नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनफाइनाइट, लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट चली जाएगी। ठीक है,
अब बताओ इससे फायदा क्या हो रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। 8 की पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 8 की पावर x -2 की पावर x डिवाइड में x, बोलो कितना होगा, log 8/2, यानी क्या होगा आंसर, log 4। जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसी को आप टिक लगा देना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, x टेंडिंग टू 0, 7 की पावर x -3 की पावर x डिवाइड में x, कितना होगा, log 7/3। जब आपको कल टेस्ट लेंगे तो ऐसे सवाल देंगे तो उसमें टाइम आपको दिक्कत पड़ेगा, तो वो टाइम इसीलिए हो पाएगा तभी जब आपको ये डायरेक्ट याद होगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। केवल ऑप्शन देखोगे यार log 7/3 कहाँ है भाई, ये बताओ, ये लिखोगे, लिखने से फायदा क्या है, ऑप्शन में तो लिखा ही होगा ना, उसको टिक लगा दीजिए डायरेक्ट। ये होता है बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इधर देखिएगा, देखिए यहां पर आपको पूरा पूरा का जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे RS अग्रवाल में फंसेगा नहीं आपसे। आइए एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, एक चीज और बता दें, इस सवाल को सॉल्व कर लें। लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है, इसका जरा जवाब दीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - cos 3x डिवाइड में sin x इंटू x, याद है? हो जाएगा, क्या हुआ? अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1/2, 3/2, 9/2 और नन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कितना फायदा होगा, जिनको ज्ञान है एल हॉस्पिटल का वो तब भी कर लेंगे, लेकिन उनको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल पे के चक्कर में ना, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं, एल हॉस्पिटल से बढ़िया हम जो ट्रिकें हैं उनसे भी फायदा हो जाता है। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको एक नॉलेज दी थी, नोट करके लिख लीजिएगा, ये तो बताया है फिर भी, x टेंडिंग टू 0, 1 - cos ax डिवाइड में x²। ऐसा सवाल बहुत फेमस पैटर्न है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा a²/2, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन लिखा होगा x टेंडिंग टू 0, 1 - cos ax डिवाइड में 1 - cos bx इज इक्वल टू कितना होगा, a² डिवाइड में b², ये होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर एक बात आपको बताई थी, sin x को ये जो लिखा होता है इसमें क्या होगा, x लिख दिया करो जहां जहां लिखा होगा, लेकिन कब, जब क्या हो, ये क्या होना चाहिए, साइन के आगे वाला 0 होना चाहिए। जो भी x दिया उस पे 0, तो SIN, ये 3 लेटर हटा देंगे, TAN 3 लेटर हटा देंगे तो सवाल जल्दी हो जाता है। बस ये ध्यान रखना, ये फंडा तब लगाना जब इनटू में रहेगा। तो ये कितना होगा, हटेगा, कितना हो गया, 1 - cos 3x लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये कितना होगा बेटा, ये हट गया ना, x²। तो देखो अब इसमें कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसका आंसर होगा इसका स्क्वायर 9 और डिवाइड में 2, यानी ऑप्शन आपका सी पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अब देखिए, ये देखो छोटा सा सवाल है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे आप। x टेंडिंग टू x² माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइड में x - 2 क्यों दिया है, मैं इससे कुछ और बनाना चाहता हूं, इस सवाल को कुछ और बनाना चाहता हूं, जबकि ये छोटा है। अब आपके लिए हलवा टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कितना आ रहा है, -1, 1, 2 और नन ऑफ दिस, कितना आंसर आएगा भाई। आप क्या करोगे, x की जगह रखोगे, x की जगह रखिए 2, 2 का वर्ग 4, 2 रखिए, 5 2 = 10 प्लस का 6, और यहाँ पे 2 रखिए, 2 - 2 0, 4 और 6 10, 10 में -10, 0/0। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए इधर, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, कितना होगा, x² का 2x
इसका 0 हो गया, माइनस का 5 डिवाइड में कितना होगा 1, और x की जगह 2 रखेंगे, 4 माइनस का 5 यानी माइनस का 1, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। देखिए इधर, तो ये सवाल तो अब ऐसे बहुत धुरंधर हो गए हैं आप इनके इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जिनमें 0 बाई 0 बनता, आप डिफरेंशिएशन कर दो तुरंत आ जाता। लेकिन जानते हो बेटा, हम आप बच्चों को सुन लीजिएगा, एक प्रश्न दे रहे हैं और ये क्वेश्चन इसी से लिया जा रहा है। मैंने इसको सॉल्व कराया है, मैं देखो एक सवाल बना रहा हूं, ये बहुत पहले एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 नहीं, अभी लेटेस्ट भी है शायद एक। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को दिया, देखो x के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k डिवाइड में x माइनस 2, ठीक है, ये दिया है डिवाइड में, ये लिखा है k, और आपसे पूछ लिया k क्या होगा, क्या होगा बता सकता कोई? हाँ बिल्कुल सही, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पर सुन लीजिएगा बेटा, इस सवाल में एक चीज लिखी होनी चाहिए, देखो यहां पे लिख दिया इज ए फाइनाइट, या कुछ लिख दो, जैसे इसका आंसर कितना आ रहा था, -1 आ रहा है, तो वो क्या है, वो नंबर क्या है बोलो, एक फाइनाइट नंबर है कि नहीं है, चाहे -1 लिख दो। तो सर आपने बोला नहीं, अरे -1 मतलब एक फाइनाइट नंबर है। देखिए बेटा सुनिएगा क्या होता है, सुन लीजिए, जब भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया और अगर इसमें लिखा है इज ए फाइनाइट, तो आपसे पूछ रहा है के बताओ क्या होगा। तो स्टूडेंट मैंने बताओ यहां पे क्या छुपाया हुआ है, तो 6 को क्या लिख दिया के, तो के यहां पे 6 आएगा, लेकिन ये अगर लाइन हटा दो तो ऐसे नहीं आएगा 6। देखो इधर बेटा, आप यहां पे 2 रखिए, कितना आ रहा है 4, 2 रखिए 10 प्लस का के डिवाइड में कितना होगा 0, तो ये कितना होगा के माइनस 6, कितना आ गया, इनफाइनाइट होने से कोई रोक सकता है उसको, नहीं रोक सकता भैया। न्यूमरेटर में मालूम थोड़ा ना कितना है, के थोड़ा दिया है जो इसमें इसको घटा दो। भाई देखो 5 में 5 में 6 घटाओगे तो ये समझ में, अब के माइनस 6 ये थोड़ा ना मालूम कितना है, अब कुछ भी हो 0 बटे में इनफाइनाइट हो गया, इसीलिए लिखा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वो इनफाइनाइट नहीं होगा, तो कोई इसे बचा सकता है इनफाइनाइट होने से? किसी भी भिन्न के अगर हर में 0 आ गया तो उसका इन्फिनिटी आना निश्चित है, लेकिन एक तरीका है वो बच सकता है अगर जब डिनोमिनेटर 0 उसी समय न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, तब थोड़ा इनफाइनाइट बोलोगे। अगर ऊपर कोई नंबर है 3 और नीचे आ गया 0, तो ये ध्यान रखना उसको इनफाइनाइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात को समझिएगा, यहां पर कह रहा है इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो कैसे होगी फाइनाइट? ऐसे सवालों को करने के लिए आप पहले नीचे रखो, नीचे कितना हो रहा है बताओ। अब बेटा अगर ऊपर कोई और नंबर हो गया तो फिर लिमिट इनफाइनाइट ये होगी, फिर फाइनाइट। तो फाइनाइट इसका मतलब तभी हुई होगी जब ऊपर भी क्या होगा 0 बनेगा, क्योंकि 0 बाई 0 जैसी बन गया, फिर एल हॉस्पिटल लगा के फिर कोई। भाई आप जितने भी सवाल आज तक किए आपने याद कीजिए, एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 2, या ये क्वेश्चन दिया है एक्सटेंडिंग टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइड में एक्स माइनस 3, तो क्यों नहीं आपने इनफाइनाइट का? क्यों जब आपने रखा, ये देखिए 2 रखा, तो क्यों नहीं कहा कि इनफाइनाइट हो गया? क्या आप डिनोमिनेटर 0 रखते तुरंत बोल देते इनफाइनाइट? हाँ ये बात सच है, अगर किसी भिन्न के हर में 0 है तो उसका मान इनफाइनाइट होगा। लेकिन बेटा उस समय आप ऊपर भी रखते हैं, ऊपर रखा कितना 9 मैंने 9, इसलिए नहीं कहा आपने इनफाइनाइट। बेटा किसी भी फ्रैक्शन के अगर कोई बोलता है डिनोमिनेटर में 0 है, तो आप ये ना कहना इनफाइनाइट होगा, आप कहना न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। एक यही तरीका है जब वो बच जाएगा, किससे? इनफाइनाइट होने से। अब फिर उसके बाद क्या होगा? अरे जब 0 बाई 0 बन गया, अब तो आना ही है उसका मान फाइनाइट। क्यों? क्योंकि आप करोगे एल हॉस्पिटल रखोगे तो क्या होगा बताओ, x का 1 और ये 2x। अब थोड़ा ना होता है 0 बाई 0, उसके बाद आप रखो, देखो अब आ गया कोई एक नंबर आ गया। फाइनाइट मतलब कोई एक निश्चित वैल्यू, जैसे 6 आ गया, 1/2 आ गया, कोई भी फ्रैक्शन हो चाहे जो भी हो, एक फिक्स वैल्यू, बस इनफाइनाइट ना है। इनफाइनाइट का मतलब वो फाइनाइट नहीं। फाइनाइट जब हम बोल रहे हैं तो फाइनाइट मतलब ये मत सोचा करो क्या है, वो 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 3/5 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मैंने कहा एक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 0 है, तो मैंने कहा उसकी वैल्यू क्या इनफाइनाइट होगी?
आपको मैंने कहा ऊपर कोई एक नंबर है तो तब कह देना कि हाँ, अगर कोई ऊपर नंबर है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसे इनफाइनाइट बनने से। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 0 है, अगर उसका न्यूमरेटर भी 0 हो गया तो जानते हो बेटा वो अब इनफाइनाइट नहीं होगा, वो क्या होगा, मीनिंगलेस। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करोगे वो 0/0 चला जाएगा, फिर कोई नंबर जितने भी सवाल ऐसी तो रहे भाई, जितने भी क्वेश्चन आज तक आपने किए 0 बनना है, नीचे ऊपर भी 0 बनना है, तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल, और फिर आंसर आता है कि नहीं आता, 4 5 कुछ ना कुछ तो आता है फाइनाइट। इसका मतलब ऐसे सवाल में कभी भी अननोन दिया होगा और ये लिखा होगा फाइनाइट या इक्वल टू कोई लिमिट दी हो, तो इसका डिनोमिनेटर चेक करो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0, जब जब डिनोमिनेटर 0 तब तब न्यूमरेटर भी क्या होगा, 0। तो इसे x की वैल्यू को रख के न्यूमरेटर 0 कर दीजिए, रखो 2, कितना होगा 4 माइनस का 10 प्लस का k इक्वल टू 0, और ये k इक्वल टू कितना होगा, -6, उधर गया 6, देखो निकल के आ गया 6। तो ये ध्यान रखना 6 आपकी वैल्यू आ गई। और अगर आपसे बोलता है उस लिमिट को भी फाइंड करो, अगर फाइनाइट बोला उस लिमिट को भी फाइंड करो, चाहो तो आप k की वैल्यू रख दो, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू जो है, यहाँ पर k की वैल्यू रखने से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चला जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर बताइएगा, x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 ax स्क्वायर माइनस का 4, फाइनाइट नंबर। बताइए अब क्या होगा। देखो इधर क्या करना है आपको ऐसे सवालों में, न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बताओ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका मतलब पक्का है फाइनाइट बन रहा है, तो इसका मतलब भैया इसका मतलब ऊपर भी 0 हो रहा होगा, तो इसलिए न्यूमरेटर कर देना किसके इक्वल, 0 के इक्वल। रखो 2 रखिए, 4a और कितना होगा माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 4a इक्वल टू कितना होगा 4, तो a बराबर कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया a की वैल्यू। इसी तरह से देखो बहुत ढेर सारे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस का px प्लस का q डिनोमिनेटर में x माइनस 3 इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड p एंड q। जल्दी से बताइए p और q हमें बताना है कितना होगा, p और q बताइए कितना आएगा। तो आप एक काम करो, सॉल्यूशन, ये 2 लिखा गलत हो गया, आप क्या करेंगे, देखो इन सवालों में क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अननोन फाइंड करना, लिमिट में कोई अननोन को फाइंड करना। अब बताइए क्या होगा, बताइए, देखो 2 अगर नीचे रखेंगे तो कितना होगा, और 0 अगर किसी के डिनोमिनेटर में हो गया तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इसका मतलब पक्का न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। तो जब जब डिनोमिनेटर 0 तो तब तब न्यूमरेटर भी 0, तो न्यूमरेटर को 0 करो कितना आ गया, इसको रखो ना 2 को, 4 माइनस का 2p प्लस का q इक्वल टू 0, तो ये 2p भी उधर चला गया और q भी उधर ट्रांसफर कर दिया, इधर बचेगा 4, ये दोनों को उधर ट्रांसफर करके पहले लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन यार अब ये अब क्या करें भाई, यहाँ पे तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है, आप ये न्यूमरेटर 0 यानी 0/0 एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, कितना होगा x स्क्वायर का 2x और माइनस का p और डिनोमिनेटर में इसका 0 हो गया 1 और इक्वल टू कितना 2। अब इस वैल्यू में रख दो 2 रखिए, कितना होगा 4 माइनस p इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू p, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 4 में 2 गया 2, तो आंसर कितना होगा, p की वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, p की वैल्यू 2 रखिए, कितना होगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 माइनस q इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो q इज इक्वल टू माइनस q इक्वल टू 0, यानी माइनस का मल्टीप्लाई q इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आ गया। मतलब ऐसे सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, आप बच्चों को इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, आप खुद अपने आप से बात करिए और पूछिए कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती, आप कहोगे हाँ होती है। लेकिन लिमिट के जिन सवालों में एल हॉस्पिटल रूल लग रहे थे, केवल उनके डिनोमिनेटर देखना 0 था,
तो सर उसमें इसलिए नहीं होता, उसमें न्यूमरेटर, तो यही तो आपने कहा। इसका मतलब ये हुआ उसमें क्यों नहीं कहा आपने इनफाइनाइट होता है, क्योंकि एक ही रास्ता है, किसी का फ्रैक्शन अगर जीरो है उसे इनफाइनाइट होने से कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन एक ही रास्ता है कि वो फाइनाइट बन सकता है। जब क्या होगा लिमिट सवाल में, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसी क्षण क्या हो जाए, उसी एक्स पे न्यूमरेटर भी जीरो हो जाए। अब नहीं बोलोगे इनफाइनाइट, अब बोलोगे मीनिंगलेस, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0/0 फॉर्म चली जाएगी, कोई एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी जिसको हम फाइनाइट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना बेटा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a e की पावर x माइनस का 2 डिनोमिनेटर में x 2x इक्वल टू इज ए फाइनाइट नंबर। ये सवाल में कह रहा है, इसीलिए बोलता है यार फाइनाइट क्या लिखने की जरूरत है, फाइनाइट यही बता रहा है कि भाई अगर किसी का, तुम ये क्या सोच रहे हो कि लिमिट क्या इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इनफाइनाइट हो सकती है। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो अब मालूम नहीं भाई न्यूमरेटर ये, लेकिन यहां पर फाइनाइट नंबर बोल रहा है तो आप केवल डिनोमिनेटर जीरो रखिए, क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिमिट दी है इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होगी, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा होगा। तो न्यूमरेटर को कर दो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो एक्स की जगह जीरो रखिए, कितना होगा e की पावर 0 - 2 इक्वल टू 0। तो सर ये क्या होगा, ये 1 हो गया, a हो गया, a × 1 a -2 इक्वल टू 0, यानी स्मॉल a कितना हो गया, -2 उधर गया 2। ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस x² x इज ए फाइनाइट नंबर। बताइए लैम्डा, बताइए क्या होगा अगर ये फाइनाइट नंबर हो रहा है तो लैम्डा बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को लिखेंगे दोबारा से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसमें कह रहा है, ये दिया है फाइनाइट नंबर और दो चीजें पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनाइट नंबर दिया है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो भैया इनफाइनाइट नहीं, इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा। तो उस एक्स को रखे जीरो के बराबर कीजिए, यहाँ पे रखो जीरो, 2e की पावर 0, ये 1 हो गया, गायब करो इसको, यहाँ पे जीरो रखेंगे, 0 प्लस लैम्डा -2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा आपका 0, यानी आंसर क्या होगा, एल पूछ रहा है। तो एल क्या है, जब तुम्हें मालूम है 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगाइए, आप एल हॉस्पिटल लगाइए, कितना होगा, एल हॉस्पिटल लगाइए, e की पावर x का e की पावर x, x² का -2x, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और ये 1, अब x की जगह 0 रखिए, तो 2e की पावर 0, ये 0 हो जाएगा, 0 ना लिख देना, ये किसी की पावर 0 1, यानी 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 2। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो कभी भी ऐसे अननोन वाले सवाल आ जाए, इसमें क्या करना, आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, आपका पक्का ऊपर कोई न्यूमरेटर में अननोन होगा तो उसको भी 0 कर देना, उस x को रख के, वहाँ से वो अननोन आ जाएगा। आगे बात नहीं बन पा रही है तो आपको मालूम है जब 0/0 बन रहा है एल हॉस्पिटल लगाना, कुछ वैल्यू दी होगी लिमिट की, उस वैल्यू को रख देना, क्योंकि 0/0 एल हॉस्पिटल लगाने से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब रख देना, जैसे इससे पहले वाले सवाल में देखो, ये वाला सवाल है, एक और दे रहे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x² माइनस का px प्लस का q
सर यहां पर आपने, सर देखिए इधर बहुत बच्चे कहते हैं सर यहां पर आपने बोला तो नहीं है फाइनाइट। अरे ये बताइए, अगर बोला नहीं तो लिखा तो है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 कैसा नंबर है बताओ? फाइनाइट नंबर दिया, ठीक है। वो इसलिए दिया है ताकि आप इसकी लिमिट भी निकाल सको, मतलब इसका पी और क्यू दोनों निकाल सको। अगर ऐसे फाइनाइट नंबर तो पी और क्यू में ही क्वेश्चन बन पाएगी आपकी, तो इसलिए कितनी लिमिट है उसकी वो भी देना जरूरी है। तो यहाँ पे दे दिया। अब बताओ क्या होगा आंसर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालो जल्दी से, फटाफट बताइएगा क्या होगा आंसर, जल्दी सॉल्व करिए। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम आपको भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए कैसे होगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया। इन सवालों में कभी अननोन लिखा हो इक्वल टू कुछ, तो समझ लेना यही फंडा लग रहा होगा। देखो ये तुरंत ऐसी, देखो सबसे आसान है, नीचे देखो 0 बन रहा है और लिमिट क्या आ रही है। अब तुम जानते हो अगर किसी के कोई भी फ्रैक्शन है, किसी के नीचे अगर 0 बन जाए, भाई अगर जिसको लिमिट नहीं पड़ी होगी उससे पहले किसी हाई स्कूल वाले बच्चे से पूछ लेना, 12th वाले बच्चे से पूछ लेना, लिमिट ना पड़ी हो, कह रहे हैं डिनोमीटर में 0 है तो वो खुद ही कहेगा इनफाइनाइट होगा। लेकिन आप जान रहे हो ना, डिनोमीटर अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो वो ये समझ रहा है कि ये चीज़, लेकिन उसका अगर न्यूमरेटर भी 0 होगा तो नहीं इनफाइनाइट होगा बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, डिनोमीटर मैंने देखा 0 लेकिन नंबर है फाइनाइट, तो इसका मतलब फाइनाइट, इसका मतलब न्यूमरेटर, डिनोमीटर 0 हुआ तो न्यूमरेटर भी 0 हो गया होगा। एल हॉस्पिटल लगा के फिर वो 0/0 फॉर्म चली गई होगी, तो फिर एक नंबर आ गया होगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 कर दिया। तो यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 रखोगे, माइनस का 3p प्लस q इक्वल टू 0, तो 3p माइनस का q इक्वल टू 9। सर ये कैसे हुआ? इन दोनों को हम उधर ट्रांसफर कर दिए तो दोनों का साइन बदल जाएगा, उसको पहले लिख दिया बराबर 9, और उसके बाद यहां से अपनी बात हो पाएगी। अब क्या करें, इसीलिए तो लिमिट दी है। जब मालूम है तुम्हें 0, तो ये बन रहा है तो एल हॉस्पिटल लगाओ। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो कितना होगा? एल हॉस्पिटल लगाओगे तो कितना होगा बोलो? डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर का 2x, px का माइनस का p, इसका 0 हो गया, x का हो गया 1, और इक्वल टू कितना है 1। x की जगह 3 रख दीजिए, 2 3 6, माइनस का p इक्वल टू 1, माइनस 1 इधर आएगा, 5 इक्वल टू p, तो p 5 हो गया, p 5 हो गया, इसमें रखो, p 5 हो गया तो 5 3 15, और माइनस का q इक्वल टू 9 हो गया, तो 15 माइनस का 9 इक्वल टू q निकालना है, उसको पॉजिटिव किया तो कितना होगा 6। लेकिन हमें p और q की वैल्यू नहीं पूछ रहा, दोनों के स्क्वायर का समेशन। p कितना है 5, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 35 और 25 कितना होता है 60, एक ज़्यादा और हो जाएगा 61, यानी इसका आंसर 61। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो बेटा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। अगर यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो डिफरेंशिएशन जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान रखना है, इसका ये हो जाएगा, माइनस आगे लिख देना बस, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, एल हॉस्पिटल इसलिए लगाना पड़ेगा 0 बन रहा है। सर ये 0, अरे तो अननोन थोड़ा है, अब तो लिमिट पूछ रहा है ना, तो तुम ऊपर भी रखिए 0। अगर नहीं बनेगा ऊपर 0 तो भैया इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज तो है, तो 0 रखेंगे, कितना होगा 1 प्लस 1, किसी की पावर 0, माइनस 0 0 होता है, माइनस 2 माइनस 2 0/0। एल हॉस्पिटल लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग 3, इधर कितना होगा -3 की पावर -x लॉग 3, इस कांस्टेंट का 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना है 1, x जगह रखिए 0 रखिए, गायब हो गया, 1 बन गया, log 3 बनेगा, नीचे क्या होगा 0 रखिए, ये भी 1 हो गया, गायब हो गया, और log 3 में log 3 माइनस होगा तो 0, यानी ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट। देखिए 2020 का आप कोई भी एनडीए का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए लिमिट का, अब आपको परेशानी नहीं होगी। और एयरफोर्स वाले सवाल तो बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन अब आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे देखो ये सवाल है, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, ये वैल्यू क्या होगी,
ये एयरफोर्स का सवाल। ये क्वेश्चन है सर। मतलब ये ध्यान रखना, अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, देखो एनडीए के भी आप सवाल देखो 0/0 से ही सब सवाल आ जाते हैं। एयरफोर्स में तो क्वेश्चन 0/0 का ही आपको दिखेगा, आ जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। तो अब बताइए क्या होगा। सबसे पहले वाले का आंसर क्या होगा भैया? आप जानते हो SI n हटेगा, 3x एक्स कटेगा 3 आंसर। इधर बताइए, इधर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इधर 0 होगा, माइनस का 3x², और ये कितना होगा 2x, इसका 0, और ये x कैंसिल -3। अब आप खुद ही बताइए, पहले जब रख रहे थे तो नीचे 0 बन रहा था, तो ऐसे थोड़ा ना नीचे ही 0 रखते हैं, आप ऊपर भी तो रखते हैं। और सर अगर नीचे 0 रखने पर ऊपर कुछ बन रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, एल हॉस्पिटल कहाँ लगाओगे, इनफाइनाइट बोल देना। सर अगर ऊपर 0 और नीचे ना बन रहा हो तो 0 हो जाएगा, तब तो हम इसीलिए तो ऊपर भी देखते हैं नीचे भी देखते हैं। ये तो ना कि नीचे 0 बन गया तो ऊपर नहीं 0, ऊपर भी देखो दोनों 0/0। तो ये देखो 0 नीचे भी बन रहा है, लेकिन ऊपर आपने सॉल्व किया ऊपर भी 0 बना, इसलिए रुक गया ये इनफाइनाइट बनने से। इसका मतलब अब जो बनेगा वो फाइनाइट नंबर बनेगा। तो इसलिए यहां पर देखिए -3/2। इधर बताइए 0 रखिए, कितना आएगा? ये डिफरेंशिएट करोगे x² समझिए, 2x समझ लीजिए इसको, x² 2x, इसका 0, x का हो गया 1। सर LIM नहीं लिखा, बाद में रख दिया करो 0, इतना तो मालूम है ना, एक्सटेंडिंग टू 0। ये सॉल्व अब ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप x की जगह 0 रख दीजिए। कितना होगा? 0 रखेंगे 10 आंसर आ गया। इधर का कितना होगा? 0 रखेंगे 1 - 1 0/0, तो कितना होगा? डिफरेंशिएट x की पावर 7 की तरह कीजिए, 7 1 + x की पावर 6, इसका 0, और ये हो गया 1, x की जगह 0 रखिए 7 हो गया। इधर बताइए कितना होगा? 0 रख, पहले देखो नीचे 0 बन रहा है, ये 0 हो गया, किसी की पावर 0 1, 1 - 1 0/0, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, e की पावर x, इसका 0, 2 का 2 और इसका 1, x की जगह 0 रखिए, किसी की पावर 0 1, 1 में 2 ऐड करोगे 3। कितने आसान क्वेश्चन। तो ये हमारा लिमिट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और फिर इसमें एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक लेक्चर में खत्म पूरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी।